सब लोग अपनी आंखों को बंद करके थोड़ी देर पवित्र आत्मा के बारे में सोचें। पवित्र आत्मा के बारे में हम थोड़ा सा मनन करें। द मोस्ट ग्रेट एंड इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ द यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड के अंदर एक ही व्यक्ति है सबसे महत्वपूर्ण। वो व्यक्ति आपके कमरे में है, इस वक्त आपके साथ है। वो आपका उत्तम दोस्त है। एक अच्छा उत्तम दोस्त बन करके आपके कमरे में इस वक्त वो मौजूद है। क्या उनके और देख करके आप अपना जुबानों को खोल करके, पवित्र आत्मा, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तुझसे प्रेम करता हूँ। पवित्र आत्मा, आप मेरे जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मुझे तेरी जरूरत है। एक बार और बोलोगे? एक प्रार्थना दिल खोल करके करें। प्रभु से बोले, पवित्र आत्मा, मेरा जीवन के अंदर जो बदलाव आने के लिए आप चाहते हो वो मेरे अंदर लाए। व्यक्तिगत जीवन के अंदर हो या सेवकाई के तौर पे हो, कोई भी क्षेत्र में अगर आपको लग रहा है कि आप सेवकाई कर रहे हैं, इस सेवकाई के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है, जितना लेवल में आप कर रहे हो उससे बढ़कर करने के लिए, उससे कई गुना ज्यादा करने के लिए होली स्पिरिट कैन डू इट फॉर यू। मैं आज भी पवित्र आत्मा के बारे में मनन कर रहा था। एक बात मेरे मन में पवित्र आत्मा ने बार बार डाला कि अभी तक दुनिया ने नहीं देखा कि पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ कोई व्यक्ति को कैसे परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। अभी तक दुनिया नहीं देखा है। जितना हमने दुनिया में देखा, जितने परमेश्वर के दासों को प्रभु ने इस्तेमाल किया, उससे कई गुना और प्रभु लोगों को इस्तेमाल कर सकता है। वो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। क्यों ना हम 2 मिनट उनसे बात करें। हम कई बार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जोश जोश में स्वीकार करके, निभाषा बोल के थोड़ा सा हिले जुले हम चले जाते हैं, लेकिन हम आज थोड़ा सा रियलिटी में आने पाए। एक करीब रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ आज बनने पाए। एक नजदीक रिलेशनशिप, एक क्लोज रिलेशनशिप पवित्र आत्मा के साथ आज बनने पाए। ये कितना आशीष की बात होंगे कि ब्रह्मांड को रचने वाला व्यक्ति के साथ मेरा और आपका एक नजदीक रिश्ता बन जाए। दैट्स द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड। आप अपने आप को आशीषित मानते हो कि इस ब्रह्मांड को रचने वाला मेरा दोस्त है, वो मेरा दिल में है। प्रेज गॉड। होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा, जो बदलाव मेरे अंदर आने के लिए आप चाहते हो वो बदलाव मेरे अंदर लेकर आए। जो पवित्रता तुम चाहते हो पवित्र आत्मा, वो पवित्रता मेरे अंदर लेकर आए। होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आज कुछ नया कार्य मेरे जीवन में कर दे। हो सकता है अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए, प्रभु से बोले, दिल से मैं आपको स्वागत करता हूँ। अपने हाथों को उठा करके दिल से स्वागत करें। पवित्र आत्मा, मैं आपको स्वागत करता हूँ। कम टू माई रूम, कम टू माई हार्ट। मेरे कमरे में आए, मेरे जीवन में आए। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, फिर से हम आपके उपस्थिति में आते हैं। आपका महान उपस्थिति के लिए, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद। और जो बातें हम आज सीखने के लिए जा रहे हैं वो हमारे जीवन में आशीष का कारण होने पाए। जितने भी लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, और हम सबको आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। पवित्र आत्मा, हमसे बातचीत करें। जिस तरीका से हमें आप बनाना चाहते हो उस तरीका से हमें आज बना दें। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आगे के क्लास को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। नए बातों को हमें सिखा दे। हर बातों के लिए धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल, स्तुति आपको मिले। यीशु मसीहा के नाम से मिलकर मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या सब लोग खुश हैं? आपका स्माइलिंग चेहरा मैं देख सकता हूं, स्माइलिंग फेस। या प्रेज गॉड। परमेश्वर को उपस्थिति में आनंद है, आनंद का भरपूरी है। तो जब भी परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे तो दुख को भूल जाएं,
अपने हर एक हालतों को भूल जाएं और खुशी के साथ हम परमेश्वर को बस में बैठे। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर मुझसे बात करने जा रहे हैं? आमेन, 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 हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर आए या अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण एक अनुभव, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सुनने के लिए चाहोगे? अगर हो सकता है तो आप सब लोग अपना वीडियो को ऑन करें। वीडियो ऑन करने के लिए हम इसलिए कहते हैं, वीडियो बंद रहेगा तो हमारे अंदर ना एक टेम्पटेशन आते रहेंगे कि भाई मैसेज आएगा, उसका रिप्लाई दो, इधर उधर हमारा ध्यान भटक जाएंगे। तो अपना ध्यान पूरा इधर दें, ताकि जो बातें हम आज सुनने जा रहे हैं ये आपका जीवन को बदलेगा। And I promise you in the name of Jesus that your life is going to change today. Amen. अपना वीडियो को ऑन करें और कोई मैसेज बीच में आए, कुछ भी आए, आपका ध्यान इधर उधर ना जाने पाए। प्रेज गॉड। तैयार होके बैठे, पूरा परमेश्वर की उपस्थिति में है हम लोग, तो कोई परमेश्वर को सबसे वैल्यू दे, सबसे ज्यादा वैल्यू परमेश्वर को दे। आइए हम परमेश्वर के वचन से ही कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें जो पवित्र आत्मा को दिया है, परमेश्वर पवित्र आत्मा का जो अनुग्रह हमारे ऊपर आया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे अंदर आया। तो कल हमने बात करके एक जगह में रुक दिया था कि परमेश्वर का मंदिर का तुलना करके हमने बात किया था। पुराना नियम का जो मंदिर है और नया नियम में मैं और आप मंदिर है। सो परमेश्वर का मंदिर के अंदर क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो उसका एक और क्लैरिटी दे करके फिर मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं, थोड़ा सा क्लैरिटी उसमें लेकर आने के लिए चाहता हूं। अब एक बार खुद सोच के देखिए, एक मंदिर के अंदर क्या क्या होना चाहिए। मान लो एक मंदिर, उस मंदिर के अंदर क्या क्या होना चाहिए और उस मंदिर को कैसे बना कर रखना चाहिए। आपको मालूम होगा क्लियरली, एक मंदिर है तो पवित्रता वहां पर होना बहुत जरूरी है। होलीनेस मंदिर है तो आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते हो? पवित्र आत्मा ने तुम्हें खरीद लिया है, इसलिए तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो आप परमेश्वर का मंदिर है, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो आपको अपना मंदिर को पवित्र रखना है। अपने छाती पर हाथ रखे बोलिए, ये परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर को मुझे पवित्र रखना है। बोलिए मेरे साथ, आमेन। ये पवित्र मंदिर को पवित्र रखना है, ये पवित्र मंदिर है। नंबर 2, ये हमारा बिहेवियर है, हमारा स्वभाव है, जिसके द्वारा हमें पवित्र रहना जरूरी है। नंबर 2, मंदिर है तो उसके अंदर आराधना होना चाहिए। आराधना है हमारा स्तुति और प्रशंसा, परमेश्वर को जो स्तुति करते हैं हमारा मुंह के द्वारा और हमारा लाइफ के द्वारा। आराधना हम परमेश्वर को दो तरीका से कर सकते हैं, दो तरीका से आराधना कर सकते हैं। नंबर 1, हम मुंह से परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं, लेकिन मुंह से केवल परमेश्वर को स्तुति करने से परमेश्वर केवल खुश नहीं रहता, हमारा जीवन उसके साथ मिलते हैं तो हमारा मुंह से जो परमेश्वर का स्तुति करते हैं उसका वैल्यू बनता है। जैसे कि इसराइल के लोगों के बारे में परमेश्वर ने एक बार एक कंप्लेंट बोला कि ये लोग मुझे या मेरा आदर करते हैं जरूर, तो ये लोग मेरा मुंह से मेरा आदर करते हैं, लेकिन दिल से ये मेरे से दूर है। यानी कि अपना लाइफ से ये लोग उल्टा सीधा काम करते हैं और मेरा उनका मुंह से वो मेरा स्तुति प्रशंसा करते हैं। इसमें परमेश्वर कुछ नहीं है। तो परमेश्वर से हम अपने जीवन के द्वारा, कल एक आयत हमने पढ़ा था, रोमियो का पत्री 12 अध्याय का पहला पद, जीवित बलि करके हमें अपने आप को समर्पित करना परमेश्वर के सामने। तो आराधना दो तरीका से कर सकता है कि एक मुंह से आराधना करे और अपने लाइफ को पूरा डेडिकेट करते हुए हम परमेश्वर को स्तुति और आराधना करें। और नंबर 3, मंदिर के अंदर प्रार्थना होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। तो प्रार्थना कैसे करना चाहिए? आत्मा में करना चाहिए। प्रार्थना के बारे में हम एक सेशन लेंगे, इसलिए मैं आज वहां पर रुकना नहीं चाहता हूं। प्रार्थना के बारे में हम बाद में बता देंगे। और तीसरा है, फोर्थ वन है सैक्रिफाइस। एक मंदिर है तो उसके अंदर सैक्रिफाइस होना चाहिए। सैक्रिफाइस के बारे में हमने कल बात किया था, तो आपको याद होगा कि सरेंडर, डेली सरेंडर, हर रोज हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के सामने समर्पण करना चाहिए। उसको कहते हैं सरेंडर या सैक्रिफाइस। तो पौलुस के भाषा में बोलूं तो आई डाई डेली। पौलुस कहता है मैं हर रोज मरता हूं। हमारा शरीर जो आत्मा का विरोध में काम करता है, हमारा शरीर जो है कई बार आत्मा के विरोध में, जो हमारा शरीर के अंदर जो अभिलाषाएं हैं वो आत्मा के विरोध में उठता है। तो पौलुस कहता है उन सारी चीजों को मैं हर रोज मार डाल देता हूं।
तो उसको उसको कहते हैं आई डाई डेली या सैक्रिफाइस। तो ये सैक्रिफाइस मंदिर के अंदर हर रोज होना चाहिए। तो आपके अंदर क्या क्या होना है? पवित्रता बनना है, पवित्रता होना है, आराधना होनी चाहिए, और प्रेयर होनी चाहिए, और सैक्रिफाइस। और उसके साथ साथ एक और बात है, स्क्रिप्चर यानी कि परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन मंदिर के अंदर, क्योंकि परमेश्वर का वचन है हर चीजों का आधार। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को हमें हर रोज मनन करना है, और हर रोज उसके बारे में स्टडी करनी है, और हर रोज परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को, जीवन को समर्पित करके, सरेंडर करके आगे बढ़ाना है। इसलिए हम परमेश्वर का स्क्रिप्चर को या परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमेशा उसको ध्यान रखना है। और मंदिर के अंदर लाइट होना चाहिए, लैंप है, लैंप होना चाहिए, रोशनी होना चाहिए। वो रोशनी है हमारे अंदर पवित्र आत्मा। ओके, वो पवित्र आत्मा अगर नहीं है हमारे अंदर, ये मंदिर के अंदर रोशनी नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, पवित्र आत्मा है तो रोशनी होंगे, पवित्र आत्मा नहीं है तो लाइफ के अंदर रोशनी नहीं है। और लास्ट एक और वर्ड बोलना चाहता हूं कि प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड या ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति मान लो आपके जीवन में नहीं है, तो मिला वाला तंबू का खासियत आपको मालूम है? मिला वाला तंबू का खासियत क्या थी? परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर उतर आई। सबसे पहले आपको मालूम है कि परमेश्वर इस मूसा से कहा कि मंदिर बनाए मेरे लिए। मंदिर बनाया, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में, लेवी का किताब 9 अध्याय उसका लास्ट 3 आयत आप पढ़ोगे, 23, 24 और 25 आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि परमेश्वर का उपस्थिति सबको दिखाई दी, और ऊपर से वहां पर गिर पड़ी और मंदिर के ऊपर प्रकट हुई। तो लोगों ने देखा प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो एक व्यक्ति का, एक मंदिर का काम तब पूरा होगा परमेश्वर को उपस्थिति प्रकट हो जाते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सभी से क्वेश्चन, एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आपका जीवन में परमेश्वर को उपस्थिति भारी रीति से है? अगर परमेश्वर को उपस्थिति नहीं है तो आपका मंदिर, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर नहीं बन सकता है। परमेश्वर का उपस्थिति आपके शरीर में, आपका जीवन में, आपके साथ होना बहुत जरूरी है। 2 वर्ड मैं आपको बोलना चाहता हूं। एक है जो है हिब्रू वर्ड शकीना। शकीना मतलब परमेश्वर का उपस्थिति। शकीना यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। शकीना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति। जो वायजा का संदूक है, संदूक के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती थी। कल मैंने आपको उसका एक पिक्चर भी दिखाया था। वो जो वायजा का संदूक के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति उतराते हैं उसको कहते हैं शकीना। दूसरा एक और है, काबोद कहते हैं उसको। काबोद, काबोद मतलब ग्लोरी ऑफ गॉड, महिमा। महिमा को हम 2 तरीका से बोल सकता है। दो 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 टू टाइप्स ऑफ ग्लोरी इज देयर। 2 तरीका का महिमा होती है। एक है, मान लो कि जैसे हम कहते हैं राजा का महिमा, मतलब क्या है? जो राजा का प्रताप, जो ज्यादा राजा जो है, जो कुछ काम करते हैं जिसके द्वारा उनका नाम बढ़ता है, उस नाम को कहते हैं ग्लोरी। दूसरा एक है लिटरल ग्लोरी, जो देख सकता है, जो यीशु के ऊपर है या परमेश्वर की उपस्थिति को कहते हैं ग्लोरी, लिटरल ग्लोरी, जो दिखता है। तो हमारे ऊपर ये दोनों है। वो ग्लोरी हम देख नहीं सकता, लेकिन शैतान जो स्पिरिट रोलम के अंदर वो देख सकता है, दिखाई दे सकता है। ओके, अब मैं एक बात बोल करके कंक्लूड करना चाहता हूं। शुरुआत में मैंने बोला मंदिर के अंदर क्या होना चाहिए? पवित्रता, होलीनेस। ओके, एक ही शब्द मैं इस प्रकार बोलना चाहता हूं, जहां पर होलीनेस है वहां पर ग्लोरी होगी। होली और ग्लोरी दोनों साथ में चलता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ग्लोरी और होली दोनों साथ में ही काम करता है। अगर आप होली हो, परमेश्वर के ऊपर ग्लोरी क्यों है? परमेश्वर का क्यों ग्लोरी क्यों है? कि परमेश्वर के अंदर होलीनेस है। तो वो होलीनेस के द्वारा ग्लोरी, परमेश्वर का महिमा आपका जीवन में प्रकट होंगे। अब एक बार सोच के देखिए, अगर आपका जीवन में जीवित सामर्थ्य परमेश्वर का महिमा प्रकट होंगे तो आपका जीवन कैसा रहेगा? आमीन। आज हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का महिमा आपका जीवन में प्रकट होने पाए। स्वर्ग का परमेश्वर का महिमा आपका जीवन में प्रकट हो गया तो मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा कि आपका जीवन कभी भी ऐसा नहीं रहेगा, आपका जीवन आज ही बदल जाएंगे। तो कितने लोग प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपका महिमा मेरे जीवन के अंदर प्रकट होने पाए, परमेश्वर का महिमा मेरे जीवन के अंदर आज ही प्रकट होने पाए। आज मैं यहां से उठूंगा परमेश्वर का उपस्थिति को लेकर के, परमेश्वर का उपस्थिति के साथ ही मैं यहां से उठूंगा। आमीन।
ओके, आज का मुख्य संदेश की ओर हम अपने ध्यान को और लगाएंगे। आज हम बात करेंगे पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर आने के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है। अब पढ़िए मेरे साथ, जैसे हमने शुरुआत में भी पढ़ा था उस आयत को, एक बार और पढ़िएगा। जो प्रेरितों का किताब पहला अध्याय उसका 8वीं पद एक बार पढ़िएगा। याद आपको मालूम है, लेकिन एक बार और पढ़िएगा, इसमें से एक शब्द बोल करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ने के लिए तैयार हैं, थोड़ा सा हाथ उठाइएगा, मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूं। ओके। ओके सिस्टर सरिता, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। और कौन? ओके, अनम्यूट करके परंतु पढ़िएगा जब प्लीज। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ। तब तुम सामर्थ पाओगे हाँ। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और हाँ। सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ओके, इस आयत में क्या लिखा है? सब लोग अगर अपने बाइबल है आपके पास तो आप जरूर खोलिएगा। उसमें क्या लिखा है? पहला अध्याय उसका 8वीं पद में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाएंगे। सब लोग मेरे साथ बोल सकता है, सामर्थ पाएंगे। सब लोग बोलिए मेरे साथ, सामर्थ पाएंगे। तो पवित्र आत्मा किसी के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले आता क्या है? सामर्थ। और नंबर 2, अधिकार। आइए मेरे साथ मत्ती रचित समाचार 10वीं अध्याय में आइए। मत्ती रचित समाचार 10वीं अध्याय उसका पहला पद पढ़िएगा। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर हाँ। उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया हाँ। कि उन्हें निकाले हाँ। और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हाँ। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं: पहला शैमोन जो पतरस कहलाता है, ओके। और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन्ना, ओके। फिलिपुस और बरतुलमै, थोमा और मसूर लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दे, ओके। शमौन अब कनानी। अब रुकिए, अब लू का रजिस्टर समाचार में भी आइए। यही आयत वहां पर भी लिखा हुआ है, लू का रजिस्टर समाचार 8 अध्याय उसका दूसरी पद में आइए। लू का 8 का 2। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से हाँ। छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं: मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, हाँ। जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के सेवकाई के अंदर क्या हो रहा है? दुष्टात्मा निकल रहा है और अधिकार के साथ क्या काम हो रहा है। और 9वीं अध्याय में यीशु मसीह ने क्या किया? अपने चेलों को अपने पास बुलाया। एक बार पढ़िएगा जरा। अपने सारे चेलों को अपने पास बुला करके उन्होंने इस शब्द को कहा, पढ़िए। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने को और सामर्थ और अधिकार दिया। उन्हें यीशु मसीह ने ये दो काम दिया, दो दो कार्य उनके जीवन में दिया है। मतलब आपको ये सोचना है, अपने चेलों को अपने पास बुला करके अब इनको आगे भेजने जा रहे हैं, सेवकाई के लिए उन्हें आगे भेजने के लिए जा रहे हैं। उस भेजते समय उन्होंने क्या किया कि अपने चेलों को दो काम काम दिया है। अब बताइए दो काम क्या था, या क्या क्या दो चीज उनको दिया है परमेश्वर ने? शक्ति और अधिकार। मेरे साथ बोलिए, शक्ति और अधिकार। मित्रों, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, मेरा और आपका खासियत, जैसे हम इस संसार में रहते हैं, तो मेरा और आपका खासियत एक ही चीज है कि परमेश्वर मुझे और आपको शक्ति और अधिकार दिया हुआ है। कितने लोग इस बात को एहसास करते हैं, विश्वास करते हैं कि मेरे अंदर क्या है? पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो मेरे अंदर शक्ति भी है, अधिकार भी है। ओके, अब बताइए अधिकारी कैसे बैठते हैं? अधिकारी ऐसे झुक के थोड़ी ना बैठते हैं। अधिकार को देखने के लिए आप एक पुलिसमैन को देखिएगा। पुलिसमैन को आपने देखा होगा, सड़क में जो पुलिस खड़े होते हैं, जैसे तुतला पतला एक एक पुलिसमैन, अपना अपना जो यूनिफॉर्म में अपना टोपी के साथ वो खड़े होते होंगे। वो कैसे खड़े होते हैं? मान लो आपका आपका घर में पुलिस आ गया, वो आके कैसे बात करेंगे आपसे? हाँ जी भाई बताओ कौन है? उनका सिर हमेशा ऊपर उठते ही रहेगा।
क्योंकि उनको मालूम है कि यूनिफॉर्म के साथ मुझे एक अधिकार भी दिया हुआ है, एक सामर्थ्य भी दिया गया है। तो यीशु मसीह ने जब सेवकाई के लिए अपने चेलों को भेजा है, तो यीशु मसीह ने दो काम उन्हें दिया, दो 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 चीज उनके हाथ में परमेश्वर ने दिया है। एक है अधिकार, दूसरा है सामर्थ। तो आज हम बात करेंगे सामर्थ के बारे में। ओके, आज हम बात करेंगे सामर्थ्य के बारे में। कितने लोग पहचानना चाहोगे, जानना चाहोगे कि मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य जो काम करता है वो कितना महान है? कितने लोग जानना चाहोगे? आमीन। परमेश्वर ने एक मिस्ट्री मुझे बताया, मैं वो आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। कल एक आयत पढ़ करके हमने समाप्त किया था, जो एफिसियों का पत्री में। ओके, तो एफिसियों का पत्री में जाने से पहले यहाँ पर जो 9वीं अध्याय में लूका 9 के अंदर हमने ये देखा कि परमेश्वर ने शक्ति और अधिकार 12 लोगों को दिया। उसके बाद 10वीं अध्याय में आइए, 10वीं अध्याय में भी वही काम यीशु मसीह ने किया कि 10वीं अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने 70 लोगों को और बुलाया अपने पास। 70 लोगों को बुलाया, उन्हें भी बुला करके क्या दिया परमेश्वर ने? यीशु मसीह जिस गांवों में जाने वाले थे, उस गांवों में यीशु मसीह ने अपने से पहले, यीशु मसीह से पहले उनको भेजा और बोला कि भाई तुम लोग जाकर के जो अधिकार, यीशु मसीह के जो राज्य के बारे में प्रचार करें, और जो अधिकार और शक्ति मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो काम जो मैंने तुम्हें दिया है वो जाकर के करें। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, परमेश्वर अपने आत्मा को मुझे और आपको इसलिए नहीं दिया है कि हम लोग इस शक्ति और सामर्थ्य को पाकर के कहीं ना कहीं जाके बैठ जाएं। तो आगे बढ़ने से पहले सवाल मैं आपसे करूं, आप बताइए आपका जीवन का सबसे बड़ा मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? आपका जीवन का मकसद क्या है? आपको कुछ समझ में आ गया अभी तक? आपका जीवन का मकसद क्या है? कई लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने तो जन्म ले लिया तो स्कूल में जाना पड़ेगा, पापा मम्मी भेज रहे हैं स्कूल में तो मुझे जाना पड़ेगा, स्कूल गया तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मार पड़ेगा। तो पढ़ाई हो गया तो फिर नौकरी ढूंढना पड़ेगा, नौकरी मिल गया तो फिर शादी करना पड़ेगी, शादी हो गया तो फिर भाई नौकरी तो चाहिए चाहिए, नहीं तो पत्नी छोड़ेंगे नहीं, है ना? पत्नी के लिए वो करना, ये करना, लिपस्टिक लेना, आजकल पता है बहुत दिक्कत होता है, बहुत खर्चा हो जाता है, शादी करना बहुत दिक्कत होती है आजकल लड़कों के लिए, बहुत ज्यादा खर्चा है। मतलब बुरा नहीं बोल रहा, बस है, होता है ऐसे। ठीक है, फिर बच्चा हो गया, फिर उसके बाद सोचेंगे घर चाहिए, घर है तो फिर यार पड़ोसी को पड़ोसी के पास गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी चाहिए। तो इन सारी चीजें ले लेकर के कुछ समय के बाद लोन भर 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 के 60 साल हो जाता है, कहीं ना कहीं मर जाता है, जिंदगी खत्म। आप सच में सोच करके देखिए, एक व्यक्ति का जीवन का पर्पस यही है? पढ़ाई करना, शादी करना, गाड़ी लेना, घर मकान बनाना, अपने बच्चों को पला बढ़ाना, बस यही है लाइफ का पर्पस, लाइफ का मकसद यही है। आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी से एक बात बताने के लिए चाहूंगा, आपके ऊपर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी योजना बना रखी है। इन दिनों में वो योजना पूरा होने के लिए शुरू होने का समय है। प्रेज गॉड। कहीं ना कहीं वो छुपा के रखा रखा हो, या आपको पता नहीं चला हो, या शैतान ने समझ में आने नहीं दिए हो, तो आज परमेश्वर आपका अक्ल को खोले जा रहे हैं। आपका लाइफ का पर्पस आज से लेकर पूरा होने के लिए जा रहा है। कितने लोग उस चीज को आमीन बोलने के लिए तैयार है? अपने छाती पर हाथ रख के बोलोगे, मेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा मकसद है, ए ग्रेट पर्पस इज देयर फॉर मी, ए ग्रेट पर्पस। चाहे मुझे समझ में आए ना आए, लेकिन परमेश्वर का एक बहुत बड़ा एक मकसद है मेरे ऊपर। प्रेज गॉड। बात यही है कि कई बार हमें समझ में नहीं आता, लेकिन एक बहुत बड़ा मकसद है। देखिए, आप एक सरल बात मैं आपको बताता हूं। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाया अपने पास, 70 लोगों को उसके बाद बुलाया, और भी लोग, काफी सारे लोग थे यीशु मसीह के साथ। ये सारे लोग यीशु मसीह के साथ चलना शुरू किया तो यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार और सामर्थ दिया। अब बताइए ये क्यों दिया परमेश्वर ने? अपने सामर्थ जो यीशु के अंदर है। यीशु मसीह ने जो महान आज्ञा जब दे रहा था, उस समय भी एक शब्द कहा कि स्वर्ग में और पृथ्वी में सारे अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ कि मैं तुम्हें दे रहा हूं ये अधिकार और सामर्थ्य। आप बताइए, स्वर्ग का अधिकार, स्वर्ग का सामर्थ्य आपको परमेश्वर क्यों देंगे? अगर आपका जीवन का कोई मकसद नहीं है ना, तो ये क्यों देंगे परमेश्वर? तो आपके ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा एक योजना है, इसलिए परमेश्वर ने ये सामर्थ्य आपको दिया है। एक और बात बताता हूं, कई बार हम अपने लाइफ को तुच्छ जानते हैं, बोलते यार मैं कौन हूं भाई। कई बार हम शीशे में जाकर के देखते, बोलते यार भाई मैं खूबसूरत नहीं हूं,
मेरा बाल तो है, बड़ा नहीं है भाई। कुछ अगर सफेद हो गया तो हम ये बोलते हैं भाई सफेद हो गया, बहुत मतलब हम कमियों को निकाल देते हैं और अपने आप को हम तुच्छ जानते हैं। बोलते हैं कि यार कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा, कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा। अपने आप को कई बार नेगेटिव चीजों को हमारे सामने हम खुद लेकर आते, ढूंढ ढूंढ करके लेकर आते हैं। और जिसके द्वारा कुछ दिन के बाद कहीं ना कहीं बैठ करके हम ये बोलते हैं, क्या करूं यार, मेरा लाइफ तो ऐसा ही है ना। लंबा सांस लेना शुरू करते फिर, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। चर्च में भी गया तो ये सबसे पीछे बैठे, मैं कौन हूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना आपके ऊपर है, इसलिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य और अधिकार दिया है। तो आप सीधे बैठिए, आप यूं मत बैठो यार। आपने कभी देखा कि कोई कोई पुलिस आकर के यूं बैठा हुआ है, आपके घर में भी आकर के बोले अरे भाई थोड़ा सा बताओगे कि भाई आपका नाम क्या है, ऐसे बताओगे? वो कैसे बात करते हैं? और सीधे आकर बात करते हैं, जी बताओ क्या है। मतलब उनको मालूम है कि मैं कौन हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको मालूम है आप कौन हो? आपको मालूम नहीं है ना अभी तक, इसलिए यूं बैठे हैं। प्रार्थना करें तो भी हम रो रो के प्रार्थना करते हैं। विश्वासियों का रोना कभी बंद नहीं होते। आज से लेकर रो करके प्रार्थना करना नहीं है, आज से लेकर के अधिकार को इस्तेमाल करते प्रार्थना करना है, क्योंकि आप अधिकारी हो और सामर्थी हो। बोलिए मेरे साथ, अधिकार भी है सामर्थ्य भी है। अधिकारी कैसे बात करेंगे? अधिकार के साथ बात करेंगे। सामर्थ्य कैसे बात करेंगे? सामर्थ्य के साथ बात करेंगे। आप कोई विषय के लिए प्रार्थना करेंगे ना, शैतान को भी पता चले कि भाई ये तो बंदा खतरनाक है। अभी शैतान को क्या पता चल रहा है, भाई ये नहीं, इससे तो कोई भी छेड़छाड़ करे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रोने वाला है, कुछ भी बोलो तो रोएंगे, कोई गौर से उनको देखे तो भी रोना पड़ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोना बंद करो भाई। ये रोना बंद क्यों करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए आप इफिसियों का पत्री में, जहां पर हमने कल रुका था। ओके, इफिसियों का पत्र पहला पहला अध्याय, उसका 17वीं पद के बारे में कल या परसों हमने बात किया था, राइट। हमें क्या प्रार्थना करना, हमारा प्रार्थना विषय क्या होना चाहिए, उसके बारे में हमने बात करके शुरू की थी। और मैंने बाद में आपको बताया था जब वक्त आएगा तो मैं बात बाकी आपको बता दूंगा। ये जो बात है ना, अभी हम बताने के लिए जा रहे हैं, इस बात को आप अभी जो 2-3 दिन आपने बातों को सुना, उससे ज्यादा गंभीरता से इस बात को सुनना। क्योंकि ये जो शब्द अपने लाइफ में, मेरा जीवन में मुझे सेवकाई के अंदर लेकर आया और मुझे मजबूत किया सेवकाई के अंदर। मेरा पापा पास्टर था, अभी भी पास्टर है। और जो मसीहों का हरकतों को देख करके मैंने अपने लाइफ में एक निर्णय लिया, मुझे सेवकाई करना ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं सेवकाई अपनी लाइफ में। लेकिन आज मैं यहां पर बैठ करके आपसे बात कर रहा हूं, तो ये परमेश्वर का स्पेशल एनकाउंटर के साथ ही मैं आज यहां पर बैठा हूं। जो आयत मेरा जीवन को बदला, जो आयत मुझे सेवकाई के अंदर खींच के लेकर आया, जिस आयत के सामने मैंने अपने लाइफ को सेवकाई के लिए समर्पित किया, वो आयत मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। इस आयत के साथ मैंने एक किताब भी लिखा है, अगर किसी को चाहिए तो बता देना। सामर्थ के ऊपर मैंने एक किताब लिखा, वो भी किताब मैंने 6 दिन के अंदर लिखा। जिस सामर्थ के बारे में मैंने बात किया, वो सामर्थ को मैंने पहचान लिया। 6 दिन के अंदर कोई किताब लिखना मुझे मालूम है असंभव है। उस समय मैं प्रेस में काम करता था। मैं बेसिकली एक ग्राफिक डिजाइनर था पहले, अभी भी मतलब थोड़ा सा अपने लिए काम करता हूँ। तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हुए, प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हुए, मेरे लिए एक किताब छापना कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन काफी सब 2002 से लेकर के मैंने कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन सामर्थ्य मेरे अंदर उतर आया, उस दिन 6 दिन के अंदर मैंने किताब लिखी और 1 महीने के अंदर पूरा किताब बाहर आए। वो सामर्थ्य को मैंने देखा, तो वो सामर्थ्य के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आज मैं पूरा विश्वास के साथ इस बात को बता रहा हूं कि आपका जीवन भी आज इसके द्वारा बदलने जा रहा है। और सिस्टर नीलू यहां पर बैठे हुए, उनका हस्बैंड वो किताब मेरे लिए ट्रांसलेट करके दिया। ओके, सो हम देखेंगे। ओके, इस किताब के अंदर आइए हम उसका 17वीं आयत में हमने ये देखा है कि पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर परमेश्वर के बारे में इन लोगों को ज्ञान की जरूरत है और प्रकाशन की आत्मा की जरूरत है। तो परमेश्वर के बारे में जानना, परमेश्वर के बारे में जो ज्ञान की जरूरत है, परमेश्वर के बारे में जो क्या बोलते हैं उसको, विजडम, इंग्लिश में कहते हैं विजडम अबाउट गॉड, परमेश्वर के बारे में, विजडम नहीं नॉलेज, परमेश्वर के बारे में उसका प्रॉपर वर्ड क्या है हिंदी में मुझे नहीं मालूम। विजडम, नॉलेज जो के क्या बोलते हैं, ज्ञान, राइट, ज्ञान, ज्ञान ज्ञान। ओके। परमेश्वर के बारे में पौलुस यहां प्रार्थना कर रहा है कि विश्वासियों को यह जरूरत है कि विश्वासियों को ज्ञान की जरूरत है।
परमेश्वर के बारे में ज्ञान की जरूरत है। उसके लिए दो चीज चाहिए, हमें बताया, हमने आपको उस दिन बताया था। एक है द स्पिरिट ऑफ विजडम, और नंबर टू प्रकाशन की आत्मा, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। तो ये दोनों चाहिए। उसके लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है। ओके, आप लोग भी इस विषय के लिए प्रार्थना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, नीचे और प्रार्थना कर रहा है, वो ये प्रार्थना कर रहा है, 17वीं आयत एक बार पढ़ोगे, उसमें नीचे और ये कुछ बात को बता रहा है। इस बात को ध्यान से आप सुनिएगा प्लीज। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय और हो, तुम्हारी कि तुम मन जान की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। क्या प्रार्थना कर रहा पौलुस? तुम्हारे कौन? कलीसिया में जो जितने भी विश्वासी बैठे हैं, विश्वासी गण के दिल की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, ये प्रार्थना है। ये दिल की आंखें क्यों ज्योतिर्मय हो जाएंगे? जब पवित्र आत्मा किसी के अंदर आएंगे तो ज्योतिर्मय हो जाएंगे, दिल ज्योतिर्मय हो जाएंगे, जिसके द्वारा वो दो तीन बातें समझ पाएंगे। तो उन सारे बातों को मैं बताने के लिए नहीं चाहूंगा। उसमें पहला है, उनके ऊपर एक बुलाहट है, बुलाहट की आशा को वो समझेंगे, पहली बात। नंबर टू, परमेश्वर के अंदर या यीशु मसीह के अंदर, मसीह में हम कौन है उसको, उसके बारे में हम समझेंगे। और तीसरा एक और बात है कि 19वीं आयत पढ़िए। ये 19वीं आयत हमें समझना जरूरी है, उससे मैं उसके बारे में मैं आपको आपसे बात करने के लिए चाहूंगा। 19वीं आयत पढ़िए जरा। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया है, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ओके न सिस्टर, केवल रुकिए इस रुकिए लोक रुकिए, में। ये रुकिए रुकिए। ये जो 19वीं आयत जब शुरू करते हैं ना, इसका फुल स्टॉप है 24वीं आयत में। तो बीच में कोई रुक मतलब वो रुकते नहीं है, तो इसलिए एक एक आयत को बोल करके हम आगे बढ़ेंगे। 19वीं आयत है, सब लोग अपना बाइबल को खोलिए। मैं एक मिस्ट्री आपको बताना चाहता हूं, सब लोग अपना बाइबल खोलिए, उसमें देखिए वो कह रहा है कि जो परमेश्वर का शक्ति जो महान है, वो उनके लिए काम करता है जो विश्वास करते हैं। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य कितना महान है, कितना महान है परमेश्वर। अभी हम परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। और एक दिन मैं ऐसे बैठ के प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मेरे अंदर बताया कि परमेश्वर का सामर्थ्य कितना महान है। उसके बारे में जब मैं सोचना शुरू किया, मनन करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो मैं हैरान हो गया, जिसके द्वारा मैंने अपना लाइफ को समर्पित किया, ये बोल करके प्रभु इतना महान सामर्थ्य मेरे अंदर कार्य कर रहा है, तो मैं कैसे कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर सकता हूं? मैं निकल पड़ रहा हूं, मैं बाहर निकल आया, परमेश्वर बड़े बड़े कार्य को करना शुरू किया। ओके, तो उस आयत के अंदर ये देखते हैं, जो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य कितना महान है। तो हिंदी में ये वर्ड लिखा हुआ है, परमेश्वर का सामर्थ्य कितना महान है। तो जब मैंने इसका इंग्लिश आयत को, इंग्लिश वर्जन को निकाल करके देखा, अगर आपके पास किंग जेम्स वर्जन है तो उसमें पढ़ के देखिए, परमेश्वर का सामर्थ्य कितना महान है करके लिखा हुआ है। तो इंग्लिश में लिखा है, द पावर ऑफ गॉड इज माइटी पावर, ऐसे लिखा है कि माइटी पावर, सामर्थ्य। ये परमेश्वर का आत्मा आ गया किसी के अंदर, तो वो व्यक्ति के अंदर सामर्थ है। मैं वही बात को कह रहा हूं, आपके अंदर क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। कितने लोग बोल सकते हैं मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है? ओके, ये सामर्थ्य कितना महान है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, अगर लिखने वाला है तो लिख दीजिएगा। पहला, परमेश्वर का सामर्थ्य का, परमेश्वर का सामर्थ्य का खासियत है, नंबर 1, इट्स माइटी पावर। माइटी पावर का मतलब मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। माइटी पावर मतलब, दुनिया के अंदर आपने कभी सुना है माइटी पावर? माइटी मतलब सर्वशक्ति, सर्वशक्तिमान शक्ति, सर्वशक्ति। दुनिया में आपने देखा होगा कई सारे शक्ति को, कई सारे शक्ति को आपने देखा होगा ना, कई जगह में शक्ति होते हैं, लेकिन आपने कहीं सर्वशक्ति देखा है? सर्वशक्ति दुनिया में कोई भी चीजों को, मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी में शक्ति है, क्या आप उसको सर्वशक्ति बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। आंधी तूफान में शक्ति है, क्या आप उसको सर्वशक्ति बोलते हैं, माइटी पावर बोलते हैं? नहीं। और कहां कहां पावर होते हैं? जैसे डैम में पानी इकट्ठा होते हैं तो उसके अंदर भी पावर है, उसके अंदर से जो बिजली भी जनरेट हो जाती है, तो उसको भी, उसके अंदर भी सामर्थ्य है, पावर है, लेकिन वो सर्वशक्ति नहीं है।
सर्वशक्ति नहीं है। दुनिया के अंदर कोई भी शक्ति को निकाल के देखो, इवन शैतान के अंदर भी शक्ति है, लेकिन वो सर्वशक्ति नहीं है। आप कान खोल करके एक बात को सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में एक ही जगह में है, एक ही व्यक्ति के पास है सर्वशक्ति, वो पवित्र आत्मा के अंदर है। वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वो मेरा खासियत है और आपका खासियत है। कितने लोग आमीन बोलोगे इस बात को? हालेलुया। दुनिया में सर्वशक्ति करके आप देखोगे तो एक ही जगह में है, वो पवित्र आत्मा के अंदर है। आप बताइए वो पवित्र आत्मा कहां है? बोलिए, अपने छाती पर हाथ रखिए, बोलिए, दुनिया के अंदर सर्वशक्ति एक ही व्यक्ति के अंदर है, वो है पवित्र आत्मा, और वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। अब तो आप सीधे बैठ पाओगे, अब तो आप सीधे बैठेंगे। जो शक्ति आपके अंदर है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। ओ माय गॉड, हालेलुया। अब तो मुस्कुराओ ना, अभी भी रोके बैठोगे? अभी भी ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु भी कब करके दे दोगे यार, मेरे थोड़ा पैसे दे दो यार, परेशानी में। प्रभु मैं कैसे आशीष पाऊंगा यार, ये शैतान तो छोड़ नहीं रहा मुझे। रोना बंद करो, मुस्कुराओ और मुंडी उठाओ ऊपर और बैठो कि दुनिया में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सर्वशक्ति एक ही जगह में है, वो मेरा दिल में है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक दास ने एक गीत लिखा और उन्होंने गीत के द्वारा इस प्रकार बोला है, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। सुना आपने ये गाना? यूट्यूब में देख लेना, बहुत अच्छा एक गाना है, मलयालम का एक ट्रांसलेशन है, मलयालम गाने का ट्रांसलेशन है। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आवे चाहे नष्ट आवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। हालेलुया। आपको पता है दुनिया में एक ही टाइप का लोग है, चाहे शैतान आए तो भी मुस्कुराते हैं, डरते नहीं। दुनिया में ऐसे कोई एक झुंड है, चाहे बीमारी आए उसको देख करके मुस्कुराते हैं। दुनिया में एक ही टाइप के लोग हैं जो चाहे आसमान गिर जाए तो भी हिलेंगे नहीं, वो मैं और आप है। पता है क्यों? परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ्य है हमारे अंदर। दुनिया के लोग शैतान नाम बोल बोल के ही भाग जाते हैं, शैतान बोल के इतना कांप लेते हैं। हम बोलते भाई कोई दुष्ट आत्मा आ जाए जरा, तू मेरे और देख। जैसे कई जगह में हम लोग प्रार्थना के लिए जाते, दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाते हैं, हम बोलते भाई देखो इधर, मेरे सामने देख, मेरे आंखों में हिम्मत है तो देखो। जो वो हमारा खासियत नहीं है। शैतान हमें नहीं पहचानते, हमारे अंदर जो सामर्थ्य है उसको पहचानते। ओ हालेलुया। कितने लोग हाथ उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद करोगे, परमेश्वर इतना महान सामर्थ्य मेरे अंदर दिया, तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? परमेश्वर का दास पौलुस के भाषा में बोलूं तो मिट्टी का बर्तन है। मिट्टी के बर्तन के अंदर परमेश्वर ने क्या दिया? इतना महान सामर्थ्य दिया है ना। खुशी की बात, क्या आपको खुशी लग रही है? कुछ आपको लग रहा है कि यार ये तो खुशी की बात है कि मिट्टी के बर्तन बर्तन के अंदर परमेश्वर ने अपने महान सामर्थ्य को रखा। ओके, हम ये बात कर रहे हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सर्वशक्ति, माइटी पावर। ओके, अब आपके पास जो एनआईवी वर्जन है, एनआईवी ट्रांसलेशन है किसी के पास? एनआईवी है तो पढ़ के देखिए, एफिसियों का पत्री, यही आयत पढ़ के देखिए, उसमें एनआईवी ट्रांसलेशन में क्या लिखा है। मैं पढ़ लेता हूं, मेरे पास एनआईवी पहला अध्याय उसका 19वीं पद। परमेश्वर हमें मतलब क्या आशीष दिया है, इसको कहते हैं। आप इसका जो पहले आयत में पौलुस ने एक बात लिखा ना,
जो स्वर्गीय आशीषों से मुझे भरा। तीसरी आयत पढ़ के देखिए, पहला अध्याय का तीसरी आयत पढ़ के देखिए। Praise be to God and Father our God, Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realm with every spiritual blessings in Christ. मसीह में परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे सारे स्वर्गीय आशीषों को दे दिया। इसको कहते हैं स्वर्गीय आशीष। स्वर्गीय आशीष क्या है? मेरे अंदर सामर्थ्य है। बोलिए मेरे अंदर सामर्थ्य है। अरे यार, कुछ लोगों को बोलने में भी सामर्थ्य नहीं आ रहा, हिम्मत नहीं आ रहा, तो क्या है यार। बोलिए मेरे अंदर सामर्थ्य है। ऐसे सीधे बैठ के बोलो सामर्थ्य है। शैतान को लगने पाई, इनके अंदर सामर्थ्य है, इनको छेड़ना नहीं, इससे खेलना बेकार है। ये तो खतरनाक बंदा है। शैतान को लगने पाई कि खतरनाक बंदा है। अभी तो उल्टा हो रहा है, शैतान को लग रहा है, मतलब हमें लग रहा है कि शैतान खतरनाक है। नहीं, शैतान को उल्टा लगना चाहिए कि ये खतरनाक है, इससे खेलना नहीं, इसको छेड़ना नहीं। प्रेज गॉड। कुछ लोग अभी भी इतना सीरियस होकर बैठे हैं, पता नहीं क्यों। अरे मुस्कुराओ परमेश्वर को उपस्थिति में, मतलब सिंपल होके बैठो। हम इतना मसल पकड़ के, ये तो जिम में बैठे थोड़ी है। कुछ लोग है ना चर्च में ऐसे आते कि मसल पकड़ के। परमेश्वर को उपस्थिति में आनंद है, परमेश्वर को उपस्थिति में सामर्थ है। ओके सुनिए, हम वही बात करने के लिए आ रहे थे कि 19वें आयत में ये लिखा है, वो इनकंपेरेबली ग्रेट पावर। वाओ, नहीं भी है किसी के पास? पढ़ के देखो ना, उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर का सामर्थ्य जो आपके अंदर है उसके बारे में लिखा है, इट्स इनकंपेरेबली ग्रेट। ओ माय गॉड, इनकंपेरेबली ग्रेट मतलब उसका हिंदी बोलूं, परमेश्वर का सामर्थ्य के सामने तुलन करने के लिए दुनिया में कोई सामर्थ्य है ही नहीं। उसको क्या बोलूं? अतुलनीय बोल सकते हैं ना, अतुलनीय, ये तुलन नहीं कर सकता। हालेलुया। ये सामर्थ्य कहां है? ये सामर्थ्य है कहां? पवित्र आत्मा के अंदर। वो पवित्र आत्मा है कहां? अब आप गा सकते हैं, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी, गा सकते हो कि नहीं? आज घर पे नाचना, ठीक है, ये मीटिंग खत्म होने के बाद ना नाच लेना। शैतान तू क्या कर सकता है मेरे साथ? मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है, इनकंपेरेबली, दुनिया में कंपेयर नहीं कर सकता ऐसा कोई सामर्थ्य भाई। वो आपको समझ में आ रहा है कुछ? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पावर है, वो किसी को मार डाल सकता है, लेकिन उतना नहीं है परमेश्वर के अंदर हो। ओ माय गुडनेस। पौलुस का प्रार्थना यह है, परमेश्वर, देखिए हम इस आयत के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है विश्वासियों के लिए, हे पिता इन विश्वासियों का दिमाग को खोले, दिल की आंखें ज्योतिर्मय करे, ताकि ये लोग समझ पाए कि इतना बड़ा सामर्थ्य इनके अंदर काम कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है पौलुस? हाँ, जो पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु कलीसिया के अंदर जो आकर के बैठ के सो रहा है ना, इनकी दिल की आंखें ज्योतिर्मय करे, ताकि ये लोग समझ पाए कि इनके अंदर इतना बड़ा सामर्थ्य है। नंबर 1 हमने क्या बोला? इनके अंदर सर्वशक्ति है। इनके अंदर अभी दूसरा हमने बोला अतुलनीय सामर्थ्य है, जो तुलन नहीं कर सकते, इतना बड़ा सामर्थ्य है। आप बताइए, इतना बड़ा सामर्थ्य को रख करके कलीसिया में आकर के आप कराटा मार सकते हो? फास्ट जी कुछ भी प्रचार करे, बोलते भाई सब सही है भाई, बंद कर ले, हो गया टाइम। जो विश्वासी इस बात को समझते नहीं है वो बैठ के सोएंगे। जो व्यक्ति जिनके अंदर ये सामर्थ्य कार्य कर रहा है वो समझ पाओगे तो फिर भाई नींद उड़ जाएंगे, रात को सो भी नहीं पाएंगे, रात को भी उठ के बैठेंगे, प्रभु मुझे ये सामर्थ्य और चाहिए। इसलिए हमने एक प्रार्थना विषय आपको बताया, मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को और चाहिए करके प्रार्थना करें। लूका 11 अध्याय से हमने बताया था आपको, लूका 11 का 13। आज कितने लोग प्रार्थना करोगे? लेकिन एक और बात, ये प्रार्थना करना, देखो पौलुस ये नहीं बोल रहे कि भाई आपको सामर्थ्य प्राप्त करना है। पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है? मुझे ये आप समझ पाए कि आपके अंदर ये सामर्थ्य है। हेलो हेलो हेलो, मैं क्या बोल रहा हूं? पौलुस ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि आपको ये सामर्थ्य को पाना है। पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु इनके इनके दिमाग को खोले, इनके दिल की आंखें ज्योतिर्मय करे, ताकि ये समझ पाए इनके अंदर इतना महान सामर्थ्य काम कर रहा है। अब तो सीधे बैठ पाओगे आप? सीधे बैठो ना, बोलिए कि मेरे अंदर क्या है। अरे रोना तो बंद कर दे भाई। कुछ लोगों का नाम भी ऐसा ही है कि खुशी, कोई खुशी है इधर, लेकिन इतना सामर्थ्य अंदर रखते ही फिर भी कोई खुशी नहीं है चेहरे में। संतोष का नाम होते खुशी का, लेकिन चेहरे में देखेगा तो हमारा भी संतोष खत्म हो जाता है।
हमारे अंदर है ना इतना सामर्थ। हालेलुया। राइट। तो परमेश्वर का वचन यहां कह रहा है कि इनकंपेरेबली ग्रेट। अगर आपके पास आम्प्लीफाइड बाइबल है तो आम्प्लीफाइड बाइबल को पढ़ के देखिए। आम्प्लीफाइड बाइबल के अंदर लिखा है, ओ माय गॉड, आम्प्लीफाइड बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि इन अनलिमिटेड, अनलिमिटेड आपके अंदर जो सामर्थ है वो क्या है? अनलिमिटेड है। हम यही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी 10,000 रुपये मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा बस। थोड़ा सा एक मकान मिल जाए, थोड़ा सा गाड़ी मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा बस। ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं। अरे आप ये समझो कि आपके अंदर ऐसे सामर्थ्य काम कर रहा है जो अनलिमिटेड है, जो जिसका कोई लिमिट बोल नहीं सकता। हालेलुया। दूसरे एक और ट्रांसलेशन में कह रहा है कि परमेश्वर के सामर्थ्य जो मेरे और आपके अंदर काम कर रहा है वो है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब पता क्या है? इनक्रेडिबल वर्ड का मतलब है मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं कितना महान है वो। स्वर्ग के और देख करके बोले, प्रभु इतना सामर्थ्य ये मेरा, ये जो मिट्टी के बर्तन के अंदर आपने रखा है ना, इसको कहते हैं चमत्कार। इसको लेकर के पौलुस कह रहा है कि स्वर्ग की सारे आशीषों से परमेश्वर ने हमें भर दिया है। अभी भी हम वो रो रो करके प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी दे दे यार, दे दे। परमेश्वर मांगने के लिए बोला है लेकिन हम भीख मांग के बैठे हुए हैं। आप एक बात बताओ, परमेश्वर ने आपको, मान लो कि आपका पापा आपको एक गाड़ी खरीद के दे दी, उसका चाबी आपके हाथ में दे दिए। अब हर रोज सुबह पापा के पास आकर के बोलेंगे, पापा इसको थोड़ा स्टार्ट करके दे दो ना, थोड़ा चला के दे दो ना। तो पापा एक बार तो चला के दे देंगे, स्टार्ट करके दे देंगे। अगला दिन आप पूछोगे तो क्या बोलेगा? आपके ऊपर गौर से देखेंगे। तीसरा दिन आओगे, अगर आप ये सेम क्वेश्चन करेंगे तो पापा क्या बोलेगा? वो चाबी वापस लेके बोलेगा, यार तेरा बस की बात नहीं है, छोड़ो, वो किसी और को दे देंगे। यीशु मसीह ने क्या बोला? स्वर्ग में और पृथ्वी में सारे अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ। और जाते समय यीशु मसीह ने क्या क्या कहा? जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। कौन खोलेगा? क्यों खुलेगा? खुलेगा इसलिए है मेरे अंदर सर्वशक्ति है, मेरे अंदर अतुलनीय सामर्थ है, मेरे अंदर अविश्वसनीय सामर्थ है, मेरे अंदर ऐसे सामर्थ है जो मैं वर्णन भी नहीं कर सकता हूं। आप बताइए, यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा क्या नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? अपने आप को पूछिए ना, अपने आप को एक बार पूछिए, अपने छाती पर हाथ रख के अपने आप को पूछिए, भाई बताओ, आप ही बताओ। दाऊद ने कई बार अपने आप को सवाल किया ना, अपने आप से पूछा, हे मेरे मन क्यों उदास हो रहे हो? ऐसे अपने आप को पूछिए एक बार। अरे यार परमेश्वर से क्या बात है असंभव, बताइए तू। हालेलुया। शिरबाबेल से परमेश्वर, शिरबाबेल के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ को देख करके परमेश्वर कह रहा है, हे पहाड़ तू कौन हो? तू हट जाएगा, तू मैदान बन जाएगा। अरे इस सामर्थ के अंदर जो वो जो सामर्थ आपके अंदर है ना, वो पहाड़ को भी मैदान बना सकता है। आपका जीवन में ये एक भविष्यवाणी आपके लिए बोल रहा हूं मैं। आपका जीवन में जितने भी बड़ा पैदा जो पहाड़ हो ना आपके जीवन में, वो आपके अंदर सामर्थ्य है जिसके द्वारा वो सारे मैदान बन जाएगा, सारा मैदान बन जाएगा। विश्वास है? ये सामर्थ्य आपके अंदर क्यों प्रभु ने दिया? कई बार आप प्रार्थना करते तो आप रोते हैं, आप फास्टिंग लेते, उत्तर प्रभु पता है क्यों नहीं देता है? आप मांगते हैं इसलिए नहीं देते। प्रभु चाहता है कि आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करें। आप बताइए, अपने अधिकार को आपने इस्तेमाल किया अभी तक? अधिकार मतलब मैं आपको बताता हूं, कोई कुत्ता आपको काटने के लिए आए, आप क्या करोगे? दौड़ेंगे ना, दौड़ दौड़ करके कई पेड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे। अगर मान लो कि कोई बच्चा है, बच्चा चल रहा है, तो बच्चे के सामने कोई कुत्ता काटने के लिए भौंक के आ रहा है, तो बच्चा क्या करेंगे? पापा के पास पहुंच जाएंगे। पापा क्या करेंगे?
पापा ऐसे नीचे झुकेंगे, ऐसे नाटक करेंगे कि मैं पत्थर उठा रहा हूं, तो बंदे को पता चलेगा भाई ये तो खतरनाक है, वो उल्टा भागेंगे। ये अधिकार जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, वो परेशान करता रहेगा। दिस इज अ स्पिरिचुअल मिस्ट्री, समझ लेना। शैतान के विरोध में आप उल्टा नहीं देखोगे, उसको धमकी नहीं दोगे, तो वो आपको जिंदगी भर परेशान करता रहेगा। आज बोलो, मैं अपने अपने अधिकार को इस्तेमाल करने जा रहा हूं, अपने सामर्थ्य को मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं। तैयार हैं अपने अधिकार, अपने सामर्थ्य को इस्तेमाल करने के लिए? तो बोलो रोना बंद करो। अगर पड़ोस में कोई बैठे हुए तो उनको बोलो भाई रोना बंद करो, मसीह जीवन रोने का नहीं है। प्रेज गॉड। ओके, उस आयत के नीचे पौलुस का प्रार्थना क्या है? परमेश्वर का आत्मा, ये आत्मा किसी के अंदर आ गया तो ये सामर्थ के बारे में पहचान देंगे। अभी आपको समझ में आ गया आपके अंदर क्या है? सामर्थ है, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के अंदर क्या है? सामर्थ है। वो सामर्थ कितना महान है? इतना महान सामर्थ है जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, मैं सोच भी नहीं सकता हूं, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूं, इतना महान सामर्थ है। अब आप बताइए, आपके सामने कोई दुष्टात्मा आ गया तो वो भागेंगे या उल्टा हम भागेंगे? एक जगह में एक परमेश्वर के दास दुष्टात्मा को निकालने के लिए गए, बहुत मुश्किल से नहीं निकल रहे थे, वो बहुत ज्यादा कोशिश किया, मतलब आखिरी में वो थक गया पास्टर जी ने। और आखिरी में उन्होंने बोला, दुष्टात्मा से पूछा क्या तू जा रहे हो? शैतान ने बोला नहीं मैं नहीं जा रही। तो पास्टर जी ने बोला चलो फिर मैं जा रहा हूं, मेरे पास और काम है। दुष्टात्मा नहीं जा रहे तो मैं जा रहा हूं। हम ऐसा बोलने वाला नहीं, पीछे मोड़ के देखने वाला नहीं। मसीह आपको इतना सारा अधिकार और सामर्थ्य दिया है, तो क्या आप पीछे मुड़ के देखोगे? मैं हमेशा एक अधिकार के बारे में बोलता हूं, तो मैं एक एक उदाहरण बोलता हूं। गांव में, केरला में पहले एक बैलगाड़ी होती थी ना, तो एक अंकल जी बैलगाड़ी लेके जा रहे थे, तो एक पुल के ऊपर आ गया, जिस पुल के ऊपर एक ही गाड़ी निकल सकती है, बिल्कुल ज्यादा नारो थी, तो एक ही गाड़ी चल सक उसमें से जा सकती है। तो ये जो आधा रास्ता पहुंच गया, पुल के ऊपर आधा रास्ता तक पहुंच गया, तो सामने से एक एक वो आ गया, गवर्नमेंट का, सरकार की गाड़ी आ गई, जो बस वाली आ गई। सरकार का गाड़ी चलाने वाले लोगों का घमंड तो आपको मालूम है, तो अपने आप बिना मतलब में घमंड करते हैं। तो वो भी आकर के इतना तेज आकर के बीच रास्ता में आकर के रुक गया, दोनों आ गया बीच रास्ता में। तो ये जो गाड़ी वाला पीछे हटाने का नाम भी नहीं ले रहा, वो तो अपना घमंड के साथ बैठे हुए। तो अंकल जी उससे ज्यादा तेज थे, तो अंकल ने बोला, अंकल ने भी अपने ऐसे आकर के आराम से रिलैक्स होकर के बैठा, और वो वहां से हॉर्न मारना शुरू किया, भाई हटा दो। बोला भाई क्या, मतलब अंकल मानने के लिए तैयार नहीं। पूछा भाई तू पीछे कर ले, ये गवर्नमेंट गाड़ी है, पीछे कर ले। तो अंकल ने बोला तू पीछे कर, मैं नहीं करना, मैं नहीं करने वाला हूं। तो गाड़ी वाला ने फिर भी ऑन मारना शुरू किया, तू क्यों नहीं करेंगे पीछे? उन्होंने बोला भाई मेरा बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में है ना रिवर्स गियर नहीं होती है, तेरे गाड़ी में रिवर्स गियर है, तू पीछे कर, मेरा तो रिवर्स गियर है ही नहीं। आप बताओ कितना, कितने कितने लोगों के पास रिवर्स गियर है? पीछे मोड़ने का गियर है आपके गाड़ी में? है तो आज तोड़ देना। मसीह जीवन पीछे सोचने के लिए नहीं है, पीछे मोड़ने के लिए नहीं। अगर हाथ लगा दिया तो आगे ही चलते रहेंगे, जब तक मरेंगे नहीं, जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे तब तक आगे ही चलते रहेंगे, पीछे एक कदम नहीं रखेंगे हम। कितने लोग ऐसे निर्णय ले सकते हैं आज, प्रभु चाहे मृत्यु आए सामने, चाहे कुछ भी आए। कुछ लोग है ना मसीह जीवन में ऐसे कंडीशन लगा देते परमेश्वर के सामने, बोलते थे प्रभु मैं 1 साल प्रार्थना करूंगा, अगर करके देना तो कर देना, नहीं तो फिर मुझे मत ढूंढना। ऐसा कंडीशन परमेश्वर के सामने नहीं चलेगा। कितने लोग बोल सकते हैं परमेश्वर के साथ, जैसे पौलुस ने कहा, ऐसे बोल देना, प्रभु चाहे मरने का वक्त आए, चाहे मृत्यु आ जाए, चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे कुछ भी आए अपने लाइफ में, मैं तो आगे ही बढ़ते रहूंगा। बोलो मेरे पास रिवर्स गियर नहीं है, बोलोगे? कुछ लोग मुस्कुरा रहे, लग रहा है कि रिवर्स गियर डाल के बैठे हुए हैं पीछे मोड़ने का। कुछ लोग बोले भाई, प्रभु से ऐसे बोलते ना, प्रभु आज भी ये नहीं करेंगे ना तो फिर मैं प्रार्थना करना बंद करूंगा, मैं अगले संडे से चर्च नहीं जाऊंगा। क्यों? प्रभु ने प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया। बोलो ना, प्रभु उत्तर दे ना दे तो मैं चर्च जाऊंगा।
प्रभु से जो संबंध है उसको मैं खत्म करूंगी नहीं। पवित्र आत्मा इसलिए परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे जितने भी मुसीबत आपके जीवन में आए तो उसी बातों में आप खड़े रहेंगे। इसको कहते हैं मसीह जीवन। ओके, उसका नीचे पढ़िए, ये सामर्थ, इतना असीम सामर्थ, जो क्या बोलते हैं इनक्रेडिबल और अविश्वसनीय सामर्थ, अदुल्यनीय सामर्थ किसी के अंदर, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ है। ये यीशु मसीह के शरीर में आया तो क्या हुआ? आप पढ़िए वहां उसका नीचे 20वीं आयत पढ़िए। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। रुकिए 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 रुकिए, मैंने बोल दिया वहां पर फुल स्टॉप नहीं है, इसलिए हम रुके जाएंगे, ठीक है। एक ही पैराग्राफ है, बीच में स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं है। यहां पर कह रहा है कि वो सामर्थ, कौन सा सामर्थ? जो पवित्र आत्मा के अंदर है, जो असीम और इनक्रेडिबल अनलिमिटेड सामर्थ है ना, वो सामर्थ मसीह यीशु में कार्य किया। क्या कार्य किया? यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। ओके, नंबर 1, यीशु मसीह के साथ ये सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ क्या किया? मरे हुए में से जिलाया। अब आप बताइए, यीशु मसीह जी उठा तो मुझे और आपका क्या मतलब है? अब दूसरे अध्याय में आइए, एफिसियों का पत्र दूसरा अध्याय, उसका पहला पद पढ़िए। उसमें लिखा है कि हम भी अपने अपराधों में, अपने पापों में मरे हुए थे, और यीशु मसीह ने मुझे और आपको वहां से जिलाया। मसीह यीशु के साथ जिलाया। किसने जिलाया? पवित्र आत्मा ने जिलाया। पढ़िए दूसरी आयत। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। उसका बेटे दीदी उसका 6वीं और 7वीं पढ़िए जरा, 6 और 7। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ओके, सुनिए कि वह अब मैं एक मिस्ट्री आपको बताने के लिए चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, एक मिस्ट्री आपको बताता हूं। जैसे यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा ने क्या किया? जब यीशु मसीह मरे हुए थे, यीशु मसीह के शरीर में पवित्र आत्मा आए और यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गए। और यीशु मसीह जी उठा तो मेरे और आपके साथ क्या हुआ? यीशु मसीह जी उठा तो मेरे और आपके साथ क्या हुआ? मुझे और आपको भी यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा ने जिलाया। यानी कि हम अपने पापों में, अपने अपराधों में हम भी मरे हुए थे, हमें भी पवित्र आत्मा ने वहां से जिलाया। मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, जिलाने के बाद हमें जी उठाया, यीशु मसीह जी उठा और यीशु मसीह के साथ हमें भी जिलाया। आप इसको देखिए, आप आसानी से इस बात को समझ पाएंगे। आपको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा पीपीटी इस तरह बना दिया ताकि आप इस बात को समझ पाएंगे। 1 सेकेंड। ओके, ये आयत में हम क्या पढ़ते हैं? इफिसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 20वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह जी उठा। ओके, अब स्वर्गीय स्थान में क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल रिलम के अंदर पवित्र आत्मा के साथ क्या हो रहा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, स्वर्ग, मान लो कि ये स्वर्ग का रिलम है। स्वर्ग में कौन विराजमान है? पिता परमेश्वर विराजमान है, ठीक है। हम 20 आयत में क्या पढ़ा? यीशु मसीह मरा हुआ था और यीशु मसीह के मरे हुए शरीर में पवित्र आत्मा आए और उनको वहां से मरे हुए में से जिलाया, जिसको हम बाइबल भाषा में कहते हैं पुनरुत्थान का शक्ति। वो पुनरुत्थान का शक्ति यीशु मसीह के शरीर में आ गया तो यीशु मसीह जी उठा और यीशु मसीह को क्या किया? हमने जो 21वीं आयत में पढ़ा है, पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बिठा दिया। किसको बिठा दिया? यीशु मसीह को बिठा दिया। अब पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर कौन बैठा है? यीशु मसीह बैठे हुए हैं। ओके, इफिसियों का पत्र 2 का 5, 6 और 7 में हमने क्या पढ़ा? वहां पर उन्होंने हमें भी जिलाया, मुझे और आपको भी वहां पर जिलाया। जिला करके क्या किया? स्वर्गीय स्थानों पर पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बिठा दिया। अब आप बताइए कि आप कहां बैठे हुए हैं? समझ में आ रहा कुछ? आत्मिक क्षेत्र में, स्पिरिचुअल रिलम के अंदर। शारीरिक तौर पे आप दुनिया में हैं, शारीरिक तौर पे आप अपने कमरे में बैठे हो, लेकिन स्पिरिचुअल रिलम के अंदर आप कहां बैठे हो?
पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर यीशु मसीह के साथ आप बैठे हुए। ओके, एक और बात मैं खुल के बताता हूं। पवित्र आत्मा किसी के अंदर आकर के क्या करता है, अपने पापों में हम मरे हुए थे, पहले पाप के अंदर हम मरे हुए थे, और अब हमको परमेश्वर ने क्या किया, पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा पापों में से जिलाया। हम पाप के लिए मर गया, अब मसीह में हम जीवित है, और जीवित होने के बाद हमें पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया। इसलिए कोलोसियों का पत्र 3:1 पढ़िए जरा। कोलोसियों का पत्र 3:1 में क्या लिखा है, स्वर्गीय स्थानों की या क्या बोलते हैं, ऊपर की बातों के बारे में सोचो, ऊपर की बातों के बारे में सोचो, क्योंकि तुम कहां बैठे हुए हैं। क्या कर दो पढ़िए। अतः जब जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है। ओके, सुनिए और परमेश्वर सुनिए, दाहिनी ओर बैठा है। यहां पर पौलुस कह रहा है कि तुम लोग स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। क्यों यही बात को कह रहा है, स्वर्गीय बातों यानी ऊपर की बातों को खोज करो, क्यों बोल रहा है, क्योंकि हम आज बैठे हैं स्वर्गीय स्थानों पर पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर। अब तो सीधे बैठ सकते हो आप। अब आप कैसे बैठेंगे, अब कहां बैठे हैं, स्वर्गीय स्थान पर पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। अब कैसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं कि हमारा चेहरा देख करके लगता है कि एक हफ्ता हो गया खाना खाया है। आप कहां बैठे हैं, मुस्कुरा स्माइलिंग तो आते ही नहीं है, आ ही नहीं रहा। क्यों, शैतान ने इतना दबा करके, पता नहीं क्या क्या दबा कर रखा, कैसे करके रखा है, मुस्कुराना भी हम भूल गया। आज उन सारे बंधनों से बाहर आने का दिन है। कितने लोग इस बात को आमीन बोलोगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, मैं जो बैठा हूं स्वर्गीय स्थानों पर बैठा हूं और यीशु मसीह के साथ बैठा हूं, मैं जिलाया गया हूं, और मेरा अब परमानेंट जगह यहां नहीं है, धरती पर नहीं है, मेरा जगह ऊपर है। ओके, अब यीशु मसीह, सुनिए सब लोग कान खोल के सुनिए, एक बात सुनिए, एक बात बताता हूं आपको। स्वर्गीय स्थानों पर आपका लेफ्ट साइड में कौन बैठा है, यीशु बैठे हैं, उसके साथ ही कौन बैठे हैं, पिता परमेश्वर बैठे हैं। ठीक है, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, फिर आप बैठे हैं स्वर्गीय स्थान। ये आप विश्वास कर रहे हो ना, मैं कहानी नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में जो लिखा है वही बोल रहा हूं। कुछ लोग मुझे ऐसे अचंभित होकर के देख रहे हैं, भाई ये कहां, कौन सा कहानी बता रहा है। मैं बाइबल के अंदर जो बातें लिखी वही बता रहा हूं आपको, मैं अपने एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हूं, बाइबल में सच में लिखा हुआ है वही। ओके, अब आप बताइए, यीशु मसीह के साथ बैठ करके स्वर्गीय स्थानों में बैठ करके क्या आप गाली दे सकते हो। हाँ, इसलिए बोलते हैं गाली नहीं बोलना। अच्छा, इसी यीशु मसीह के साथ बैठ करके स्वर्गीय स्थानों पर बैठ करके आप चुगली बोल सकते हैं। हाँ, मुंह पे हाथ रख के बोलिए, भाई आज से लेकर ना चुगली बोलना, ना किसी को सुनना। हाँ बोलो, पति पत्नी को बोलो, पत्नी पति को बोलो, बोलो चुप रहना हमेशा। क्योंकि हम बैठे स्वर्गीय स्थानों पर, वहां पर क्या चर्चा होगी, हाँ वहां पर आत्मिक बातों की चर्चा होगी वहां पर। हालेलुया। आज से लेकर आपका बोलना बदलना, बोली बदलना चाहिए, जो आपका सोच बदलना चाहिए, आपका नजरी बदलना चाहिए। ओ माय गॉड, यीशु मसीह के साथ बैठ करके आप उल्टा सीधा चीजें देख सकते हो कि नहीं। अब आप गा सकते हैं, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी। हालेलुया। कुछ लोग अभी भी सीरियस होकर बैठे, भाई भाई मैं आपसे कोई उधार नहीं मांग रहा हूं, आप इतना उदास क्यों बैठे हो, मुस्कुरा के बैठो, हम स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं। कुछ लोग स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं इसलिए मुस्कुरा नहीं रहे, एकदम सीरियस होकर बैठे हैं। हालेलुया। इतना महान, हम बैठे कैसे हैं, पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हुए यीशु मसीह के साथ, और अंदर क्या है, वो शक्ति काम कर रहा है जो असाधारण, मैं अपने भाषा में बोलूंगा, अलौकिक सामर्थ मेरे और आपके अंदर काम कर रहा है, और पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो ये सामर्थ के साथ आप बैठे हैं। दो बात, आप यीशु के साथ बैठे हो, स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हो, और परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ आपके अंदर हो। अभी भी कुछ नहीं होना। मसीह वालों को खुश करना बड़ा मुश्किल है। मसीह वाले खुश तब होंगे, ये बोलेंगे भाई 1 लाख रुपया अगला हफ्ते मिलने वाला है, आपको वीसा अगला हफ्ते लगने वाले हैं। जो आत्मिक आशीषों के बारे में बोलेंगे तो कुछ नहीं होते,
ये हालत करके रखा हुआ है हमारे पास्टर्स ने, हमारे दिल, हमारे लोगों को। आत्मिक, मैं किसी की बुराई नहीं बोल रहा हूं, आत्मिक आशीष ये है, हमें यही समझ में आना चाहिए। प्रेज गॉड। ऐसे सामर्थ को एक्सरसाइज करने के लिए आप चाहोगे? ओके। अब सबसे मुख्य बात आपको बताता हूं। आप उसका लास्ट लास्ट आयत पढ़िए जरा, 22 से लेकर के आप अपने बाइबल में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए जरा। अब बैठे कैसे? हमने ये बताया, पवित्र आत्मा यीशु मसीह का मरा हुआ शरीर में आया, यीशु मसीह को जिलाया। पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर आया, हमें जिलाया। यीशु मसीह को लिटरली मरा हुआ शरीर से जिलाया, और हमें क्या किया? हमने अपने पापों से हमें जिलाया। ये पवित्र आत्मा का काम है, हमें पापों से उठाया, जिलाया, यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया। ये पवित्र आत्मा का काम है। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। समझ आ गया आपको? क्लियरली समझ में आ गए? ओके। अभी हम बात करेंगे कैसे बिठाया, कैसे यीशु मसीह कैसे बैठे हैं। यीशु मसीह ने एक शब्द कहा जो महान आज्ञा देते समय, स्वर्ग में और पृथ्वी में सारे अधिकार मुझे दिया गया है। पढ़िए जरा उस आयत का 21 से लेकर के पढ़िए जरा, इफिसियों 1 अध्याय उसका 21, 22 और 23 पढ़िए। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ ओके। और प्रभुता एक और आयत पहले से पढ़िएगा ताकि समझ में आएंगे सबको। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। ओके, रुकिए 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 रुकिए। क्या लिखा हुआ है? कैसे बिठाया? कई सारी चीजें बताए वहां पर। एक सामर्थ, अधिकार, प्रधानता, और ऐसे अभी का नाम नहीं, आने वाला समय पर होने वाला हर एक नामों के ऊपर एक्सीडिंगली ग्रेट, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर बिठाया हुआ। ऐसे एक वर्ड इस्तेमाल किया वहां पर, बहुत ऊपर बिठाया। ऐसा नहीं कि केवल ऊपर बिठाया, बहुत ऊंचा पदवी पर आपको बिठा दिया। अब आप बताइए, ये सब चीजें यीशु मसीह के पांव तले हैं। सब कुछ उसका नीचे लिखा हुआ है, सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले कर दिए हैं। सारे अधिकार, सामर्थ और डोमिनियन, मतलब जो कुछ इस संसार के अंदर है, अधिकार, नाम, शक्ति, सब कुछ इस दुनिया में कुछ भी हो, सब कुछ अभी यीशु मसीह के पांव तले कर दिए। अब आप बताइए, ये सामर्थ, अधिकार, ये सब चीजें होता क्या है? ये है क्या? आप 6वीं अध्याय पढ़ के देखिए। 6वीं अध्याय में लिखा है ये सारी चीजें। आप अभी नहीं पढ़ना, समय की कमी की वजह से मैं वहां पर जाना नहीं चाहता हूं, आप बाद में पढ़ लेना। ये सारे अंधकार की शक्ति और सामर्थ्य के बारे में लिखा हुआ है। अंधकार, अधिकार, प्रधानता, और ये सब चीजें कौन है? शैतान का राज्य के बारे में बता रहा है। तो अब बताइए, शैतान का हर एक अधिकार, सामर्थ्य, प्रधानता, सब कुछ अभी कहां पर है? यीशु मसीह के पांव तले हैं। आप बताइए, आप कहां बैठे हो? यीशु मसीह के साथ बैठे हो। आपका पाव कहां है? यीशु मसीह के पाव और आपके पाव बराबर है, तो यीशु मसीह के पाव तले जो कुछ है वो आपके पाव तले भी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग में और पृथ्वी में सारे अधिकार मुझे दिया है, तुम जाओ। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है। यीशु जिंदा है, तो यही होता है। अब मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मसीह जीवन इसको कहते हैं। मसीह जीवन वो नहीं है शैतान के सामने, शैतान तू छोड़ दे यार, बहुत हो गया ना, छोड़ दे। शैतान के सामने हाथ जोड़ने वाली बात नहीं है मसीह जीवन। शैतान के ऊपर, हर एक प्रधानता के ऊपर, हर एक अधिकार के ऊपर, हर एक सामर्थ्य के ऊपर, हर एक प्रताप के ऊपर राज्य करने वाला परमेश्वर ने जब इंसान को शुरुआत में आदम और हव्वा को बनाया, तो परमेश्वर ने क्या बोला? पूरा पृथ्वी पर राज्य करो, राज्य करो। तो लेकिन उन्होंने पाप करने के द्वारा वो खो गया। अब यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको वो अधिकार, सामर्थ्य वापस मिल गया। कितने लोगों को खुश है इस बात को सुन के? हालेलुया। हाँ, जब आपके चेहरे में खुशी इसलिए नहीं आते पता है कि सारे अधिकार खोया हुआ है। अधिकार कब खोता है? अधिकार कब खो जाता है? सामर्थ कब खो जाता है? जब पाप करोगे तो खो जाता है। आपको एक बात बता दूं, मैं एक स्पिरिचुअल मिस्ट्री बताता हूं। मान लो आप, एक बार ना एक लड़का रेड लाइट जंप मार रहा था,
ठीक है, कि रेड लाइट जंप मारा। तो पुलिस ने पकड़ लिया उसको, बहुत प्यार से पकड़ा। पुलिस बहुत प्यार से पकड़ते हैं ना, क्योंकि चलन बड़ा काटना है। तो प्यार से बुलाया, पकड़ पास में बुलाया, बोला कि भाई बेटे आपने रेड लाइट नहीं देखा है? उन्होंने बोला देखा सर जरूर। तो फिर जंप क्यों मारा? उसने बोला सर मैंने आपको नहीं देखा इसलिए जंप मारा। पुलिस ने पूछा क्या आपने रेड लाइट नहीं देखे? समझ में नहीं आया कुछ लोगों को। पुलिस ने पूछा आप रेड लाइट क्यों जंप मारा, आपने रेड लाइट नहीं देखे? पुलिस ने पूछा। तब लड़का ने बोला हाँ जी मैंने रेड लाइट तो जरूर देखा। फिर जानबूझ करके क्यों जंप मारा? मैंने आपको नहीं देखा सर इसलिए मैंने जंप मारा। मतलब पुलिस ने तो जंप मारेंगे, पुलिस है तो जंप नहीं मारेंगे, रेड लाइट से कोई मतलब नहीं। अच्छा मैं ये कह रहा था कि रेड लाइट में जो पुलिस खड़े होते हैं ना, वो कैसे खड़े होते हैं? मान लो कोई पतला पुलिस हो, उनका रंग क्यों कुछ भी हो, उनका साइज कुछ भी हो, कोई सा भी धर्म का क्यों ना हो, कोई सा भी जाति का क्यों ना हो, अगर यूनिफॉर्म आ गया, टोपी आ गया, हाथ में लाठी आ गया, तो अधिकार है। तो फिर मान लो भाई उनके हाथ में एक स्टॉप साइन बोर्ड है, वो स्टॉप साइन बोर्ड दिखाने से चाहे जितने भी बंस गाड़ी, जितने भी लाखों करोड़ों की गाड़ी क्यों ना हो, रुकना ही तो पड़ेगा। पुलिस हाथ दिखा दिए तो रुकना ही पड़ेगा। आप बताओ आपके अंदर अधिकार है, सामर्थ्य है? कुछ लोग ये बोल रहे भाई शैतान से पंगा लेना सही नहीं है, छोड़ दो भाई, सब ये सही नहीं है। यही तो नहीं बोल रहे आप? प्रेज गॉड। शैतान से पंगा लेने के लिए प्रभु ने हमें यहां खड़ा कर दिया है। आज एक बात बताता हूँ, एक एक खुशखबरी मुझे सुनने में आया, सुनने को मिला। हम लोग कुछ महीने पहले इंडोनेशिया से एक पास्टर आया, योशाफत नाम है उनका, योशाफत। वो बहुत हीलिंग मिनिस्ट्री करने वाला एक परमेश्वर का दास है, मतलब लाखों लाखों लोगों के लिए जो मिनिस्ट्री करने वाला एक परमेश्वर का दास है। तो वो उनका फॉरेन मीटिंग वगैरह मैं ही ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो वो एक बार इंडिया आ गया, पिछले पिछले साल इंडिया आया। तो इंडिया आने के समय मैं उनको लेके गया केरला में, कई जगह में मीटिंग किया। एक कली से काफी सारे चमत्कार, मतलब रिजल्ट आया, मतलब कई जगह गवाही सुनने को मिला। आज एक गवाही उन्होंने फोन करके मुझे बताया, भाई साहब एक औरत वहां पर उसी समय पर एक कलीसिया में आई मीटिंग के लिए, जिस औरत के ब्रेस्ट में कैंसर थी, ब्रेस्ट में कैंसर। जैसे मीटिंग में बैठी हुई थी तभी भी पस निकल रही थी। उन्होंने कोई पार्ड लगा करके मीटिंग के लिए बैठी हुई थी कि पस बहुत ज्यादा निकल रही थी। मीटिंग के समय पर उन्होंने, मतलब हीलिंग प्रेयर थी तो सबके लिए प्रार्थना किया, इनके लिए प्रार्थना किया। तो पास्टर बोल रहा था इनके लिए 2 बार प्रार्थना हुई। तो 2 बार प्रार्थना किया, तो थोड़ा बाद में उन्होंने, हमने बोला जाके चेक करो। तो उन्होंने बाथरूम में जाकर के चेक करके बोला भाई पस आना बंद हो गया। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय के अंदर पूरा ठीक हो गया। और अस्पताल में जाकर के जो चेक किया तो बाद में डॉक्टर ने बोला इस शरीर में, मतलब 4th स्टेज पार कर दिया था, आशा नहीं थी बिल्कुल। तो 4th स्टेज पार करने के बाद एकदम चंगाई हो गई। तो डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया इनके अंदर कैंसर बीमारी है नहीं, ठीक हो गए एकदम। लेकिन चमत्कार ये नहीं है, चमत्कार ये नहीं, सुनो बाकी। यही गवाही को सुन करके आज परमेश्वर के दास बोला तो मैं भी चमत्कार, मतलब मैं भी अचंभित हो गया भाई। 48 परिवार कलीसिया में आ गया एकदम। 48 फैमिली, मतलब 150, 150 लोग एकदम एक गवाही के द्वारा कलीसिया में आ गया। इसको कहते हैं सामर्थ। जब तक सामर्थ काम नहीं करेंगे तब तक कोई लोग मसीह में नहीं आने वाला है। आज प्रभु मेरे और आपके द्वारा क्या चाहता है? परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हो जाए, परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हो जाए। आपको परमेश्वर ने धरती पर क्यों रखा है? परमेश्वर का सामर्थ को प्रकट करने के लिए। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर का सामर्थ को प्रकट करने के लिए? ये सामर्थ को लेकर के देखिए, अभी तक आपने मसीह जीवन कैसे भी कैसे आपने निकाला हो या जिया हो, मतलब कई सारे लोगों से हम पूछते हैं ना भाई आप कैसे हो आप? हम बोलते भाई ठीक है, बढ़िया, नंबर 1, ये सब चीजें बोलते हैं। कुछ लोग बोलते भाई जी रहे, मतलब ठीक है। मित्रों, मसीह जीवन जीने का नहीं है, खुल के जीने का है। आप कैसे जी रहे हो? हाँ ठीक है भाई जी रहा हूं, ऐसे नहीं जीना। मसीह जीवन खुल के जीना है, परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा हम खुल के जिएंगे। कितने लोग तैयार है ऐसे एक सामर्थ्य? इसको कहते हैं जयवंत जीवन, जयवंत जीवन। तैयार हैं आप? तैयार है तो अपने आंखों को बंद करिए।
इस धरती पर परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा है कि हम लोग परमेश्वर का सामर्थ को इस धरती पर प्रकट करते हुए, परमेश्वर का सामर्थ को प्रकट करते हुए हम इस धरती पर जिए। ऐसा नहीं कि डर के मारे जीवन जीने वाला जीवन नहीं है मसीह जीवन। आप एक आयत मेरे साथ पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। सेकंड कोरिंथियंस, दूसरा कोरिंथियों 4:5 एक बार पढ़िएगा। हालेलुया। सॉरी 7, आयत 7। दूसरा कोरिंथियों 4:7 पढ़िए जरा। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, हाँ, कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। ओके, ये असीम सामर्थ कहां रखा परमेश्वर ने? मिट्टी के बर्तनों में। मिट्टी के बर्तन में। हम मिट्टी है ना, अगर एक एक्सीडेंट हो गया तो खत्म, एक बुखार आ गया तो खत्म, 4 बार लूज मोशन हो गया तो खड़े होने का भी हिम्मत नहीं। बस यही है इंसान, कुछ भी नहीं, अपने ऊपर घमंड करने का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आज हम सो जाएंगे, कोई गारंटी नहीं कल सुबह उठेंगे हम, कोई गारंटी नहीं। इसको कहते हैं मिट्टी का बर्तन। मिट्टी मतलब एक बार टच हो जाए, थोड़ा सा जोर लग जाए, खत्म। यह है मिट्टी का बर्तन। लेकिन हमारे अंदर जो सामर्थ है ना, दुनिया में सबसे बड़ा सामर्थ है मेरे और आपके अंदर। आइए अपने आंखों को बंद करें, इस सामर्थ को हम अपने अंदर समझ करके, ओ हालेलुया, इस सामर्थ को पहचानने के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है। हमने वहां से शुरू की थी। पौलुस ने यही प्रार्थना कर रहा, प्रभु कलीसिया का विश्वासियों के अंदर उनके दिल की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि सामर्थ को ये समझने पाए। कितने लोग ऐसे प्रार्थना करोगे, प्रभु मेरे दिल की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए? अपने छाती पर अपने हाथ रख करके प्रार्थना करें, प्रभु मेरे दिल की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। बाइबल में यही लिखा हुआ है कि पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इन विश्वासियों के दिल की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि ये लोग समझ पाए कि इनके अंदर जो कार्य करने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य कितना महान है, कितना महान है। वो वर्णन भी नहीं कर सकता, कोई उसके बारे में बोल नहीं सकता, किसी के साथ तुलना नहीं कर सकता। इतने असीम सामर्थ, मैं अपनी भाषा में बोलना चाहता हूं, असीम सामर्थ, असीम सामर्थ। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करिए। प्रभु से बोले, प्रभु इस मिट्टी के बर्तन के अंदर इतना महान सामर्थ को आपने रखा ना, ये आपका दया है, आपका कृपा है, आपका अनुग्रह है। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अपने आप को, अपना खूबी को अभी तक समझ नहीं पाया था, अपने खासियत को मैं अभी तक समझ नहीं पाया था। लेकिन एक और बात समझिए, परमेश्वर का सामर्थ को हटाएंगे ना, हम केवल मिट्टी है, मिट्टी का बर्तन है। लेकिन मिट्टी के अंदर जब तक परमेश्वर का सामर्थ रहेगा, तब तक मिट्टी को कोई नहीं देखेगा, सामर्थ को ही लोग देखेगा। मैं आज आपके ऊपर भविष्यवाणी करना चाहूंगा, आपके ऊपर देख करके मैं ये बोलना चाहूंगा, आज से लेकर लोग आपको नहीं देखेंगे, आपके अंदर का सामर्थ को लोग पहचानेंगे। हो राबाला शमथला रगस याथना। 2 मिनट आप अन्य भाषा में बात करें, अन्य भाषा में बात करें, कोई भी चुपचाप ना बैठे। हालेलुया।